हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एज पर कैप्शन आपको पता ही है कि वीडियो किस पर होने वाली है। बैगन। टुडे द वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट आई गॉट माई सेल्फ ऑन माई बर्थडे और साथ में मुझे मेरे बर्थडे में क्या गिफ्ट मिला। So, सारी चीज़ें आपको बताएंगे, दिखाएंगे। बेयर विथ मी, छोड़ के मत जाना बिकॉज लास्ट में एंड में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो मुझे मिली है। सो लेट्स गो। तो पहला जो प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा है ये मेरे स्किन केयर और मेकअप में से सबसे महंगा चीज़ है जो मैंने ख़रीदा है, अपने स्किन केयर में ऐड किया है। ये चीज़ मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी अपने स्किन केयर में ऐड करने के लिए। नाउ फाइनली बाय गॉड ग्रेस इट्स देयर। या इट्स कॉक्स स्नेल म्यूसिन, ये वाला जो आप देखते होंगे, इसकी बहुत हाइप है अभी। सो इट्स बेसिकली मोर देन 1000। सो मैंने सेल में से करीबन 1300 या 200 में लिया था, आई डोंट रिमेंबर इट। सो या दिस इज़, ये बॉटल ऐसी है। एक्चुअली ये हमारे स्किन बैरियर पे बहुत अच्छा काम करती है। ये थोड़ी जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जस्ट लाइक दिस। सो ये कुछ इस टाइप का है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। बहुत ही डूई फिनिश है, बहुत अच्छा आपके स्किन पे ऑब्जर्व करता है। अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है या फिर आप लेने की सोच रहे हो स्नेल म्यूसिन को, बट आपको नहीं पता इसे कैसे यूज़ करना है और इसे कैसे लेयर करना विथ योर स्किन केयर, लाइक योर टोनर, योर सीरम, योर सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र, इसको कैसे पेयर अप करना है, कैसे फर्स्ट क्या लगाना है, कुछ ही दिनों में आपको इसका भी एक वीडियो दिखाऊंगी, हाउ टू लेयर योर स्नेल म्यूसिन विथ योर स्किन केयर प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है ये ये है केमिस्ट एट प्ले का चेरी लिप जेली, जो कि क्लेम करते हैं 24 आवर मॉइस्चराइजेशन। एंड यस द बेस्ट बात इसमें है SPF50 PA++++ ग्लॉसी लिप बाम विद 2% कोजिक एसिड एंड प्लस hyaluronic acid plus peptide plus ceramide. So I thought of giving it a try because why not? इसमें एक लिप जेली में इतने कुछ है फॉर योर लिप्स, इन्वेस्ट करना ही होगा यार। अच्छा, सबसे बढ़िया चीज़ अगर मैं उसको बोलूँ, पैकेजिंग मैन, पैकेजिंग। केमिस्ट एंड प्ले, व्हाट यू आर डूइंग। मैं केमिस्ट एंड प्ले का एक बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ जो कि वेनीला में है, वो ऑरेंज वाला वेनीला फ्लेवर में है, वो वाला बॉडी वॉश। इट स्मेल्स अमेजिंग। मतलब अगर आप शावर में उसे यूज़ करके आओगे ना तो वो पूरा वॉशरूम आपका पूरा वेनीला वेनीला स्मेल करेगा, इतना अच्छा स्मेल है उसका। एंड उसमें सबसे बेस्ट ये है, अगर आपके आपके हाथ या पैर में स्ट्रॉबेरी लेग्स हैं, जो बेसिकली होता है बहुत किसी को रेज़र यूज़ करने से नॉन, तो वो उस पर बहुत हेल्प करता है क्योंकि उस बेसिक बॉडी वॉश में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। सो मैं दिखाती कि एप्लीकेटर कैसा है। इट्स वेरी क्यूट, आप देख सकते हो ऐसा एप्लीकेटर है एंड इट स्मेल्स हेवन, सच में। निकल जा भाई, निकल जा। It's like a jelly texture. Yeah, it feels good. It smells good. और ये टिंटेड भी है, सो या बस चिंता करना कि इसको खा मत जान लगाते लगाते। हम लड़कियों की बुरी आदत, अगर इफ़ इट स्मेल्स गुड हम लोग ऐसे ही खा जाएंगे इसको। सो या इट्स अ वेरी गुड परचेज, आई विल बी यूजिंग इट सून। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, स्विस ब्यूटी का है, ये क्रीम इट अप ब्लश, इस टाइप का है। सो ये कलर कुछ ऐसा है, आप देख सकते हो। सो ये कलर कुछ ऐसा है। लेट मी टेल यू द प्रोडक्ट क्वालिटी। ये इतना अच्छा ब्लेंड करता है आपके स्किन में ना। जैसे पाउडर ब्लश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इधर उधर, लाइक सबको नहीं होता होगा बट मुझे होता है, बट इट्स अ क्रीम ब्लश। और हम जैसे लोग जिन्हें हमें मेकअप करना ही नहीं आता उतना अच्छे से, उनके लिए बहुत अच्छा है। बस आपको अपने एरिया आप चाहते हो और फिर जस्ट यू हैव टू ब्लेंड दिस, स्माइल करते हुए करना एंड यू कैन सी कि ये कितने इजीली ब्लेंड होता है और आपको एक बिल्कुल नेचुरल फिनिश देता है। सो लाइक ये चीज़ जो आपको मिल रही है ना, इट्स इनक्रेडिबल, एक्चुअली इनक्रेडिबल। सो
भले ही मैंने थोड़ा कम यूज़ किया या फिर मुझे यूज़ करना नहीं आता। बस बॉडी वाइज का AHA BHA रोल ऑन फॉर दिस समर आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। सो स्ट्रगल ऑफ ओपनिंग प्रोडक्ट्स। ये है बॉडी वॉइस का रोल ऑन। सो मैंने इसका भी बहुत हाइप देखा था कि ये सारे लोग यूज़ कर रहे हैं एंड इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर द पिगमेंटेशन एंड ऑल। मुझे रियली में कोई पिगमेंटेशन है नहीं, बट आई वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई जस्ट टू नो द प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने इससे पहले एक रोल ऑन यूज़ किया था निविया का, विच ट्रस्ट मी वाज वेरी बैड। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर दिस समर। ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट। और नेक्स्ट मेरे पास है so after this product I was actually waiting for this. This is Plum's rice water and niacinamide serum, 10% niacinamide serum. This is actually a clarity boost serum. niacinamide serum जो है वो करीबन 1 से 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर मी। और मैं नाइसिनामाइड सीरम जो है वो सिर्फ डर्माको का यूज़ करती हूँ और मुझे डर्माको का ही प्रोडक्ट एक्चुअली सूट करता है इफ़ यू टॉक अबाउट नाइसिनामाइड सीरम। और मैं हमेशा 10% वाला ही यूज़ करती हूँ नाइसिनामाइड सीरम। मैंने ट्राई करने का सोचा था फ्रॉम मिनिमलिस्ट। मैंने उस मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड सीरम मैंने ऑर्डर किया था, बट इट डिड नॉट वर्क फॉर मी। मुझे एक्चुअली में वो क्लेम करते हैं कि वो लाइक ऑयली स्किन नहीं होने देते, मतलब इट प्रोटेक्ट्स स्किन फ्रॉम ऑयलीनेस, वाइट हेड एंड ब्लैक हेड, बट एक्चुअली उससे यूज़ करने के बाद मेरे स्किन और ज़्यादा ऑयली होने लगे थे। मिनिमलिस्ट का कुछ भी प्रोडक्ट मुझे एक्चुअली सूट नहीं करता, क्योंकि मैं जब उसका सनस्क्रीन भी मैंने यूज़ किया था उससे भी मुझे कुछ रैशेज़ वगैरह लाइक कुछ डॉट ब्रेकआउट्स हो गए थे उसकी वजह से। सो मैं मिनिमलिस्ट पे मैं नहीं जाती अभी मेरे लिए डर्माको ही बेस्ट है। मैं डर्माको का सनस्क्रीन भी यूज़ की हूँ, वो भी मेरा एंड अप हो गया। वो बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है डर्माको का, एंड इसकी जो ये सीरम है वो भी बहुत अच्छी है। आफ्टर दिस आई हैव ऑल्सो परचेज्ड another serum from Plum, that is their vitamin C serum। एंड अभी तक में मुझे जहाँ तक मैंने जितना रिव्यू देखा है विटामिन सी सीरम इज़ देयर लाइक बेस्ट सेलर ऑफ देयर। सो मैं इसको भी ट्राई करने के लिए रखी हूँ। सो ये वाला अगर मुझ पर सूट कर जाता है सो आई विल बाई द 30 ml वन। इस प्रोडक्ट जो मैंने ख़रीदा है वह है पॉन्ड्स का नेचुरल ग्लो फेस पाउडर, दिस वन। आई डोंट नो, आप लोग शायद बहुत को यूज़ करते होंगे। ये एक्चुअली में मैंने बीबी पाउडर यूज़ किया। उनके 2 वेरिएंट आते हैं, एक पिंक कलर का आता है ग्लो पाउडर और ये है बीबी पाउडर। और उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि अगर यू हैव अ डस्की स्किन, काइंड ऑफ मीडियम टू डस्की स्किन, तो उनके लिए ये है। और फॉर पिंक वाला जो है वो थोड़े फेयर के लिए है, तो मैं फेयर नहीं हूँ, मैं मीडियम स्किन टोन की हूँ। सो मैंने इसको परचेस किया है एंड मैंने इसे यूज़ भी किया था एक बार। सो चेक, इनफैक्ट जो मैं वीडियो भी बना रही हूँ मैंने भी थोड़ा सा लगाया हुआ है इसको ऊपर मैं टू कवर अप माई ऑयलीनेस। सो इट वर्क्स वेरी वेल। अब मैं इसको टेस्ट करके देखूँगी कि फॉर दिस समर, लाइक कोलकाता के समर एंड ह्यूमिडिटी को ये बीट करता है कि नहीं। सो आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस आफ्टर दैट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा है वो है डॉट एंड की का स्ट्रॉबेरी डिओ टेंटेड सनस्क्रीन डेली वेयर SPF 50 PA++++, जो कि है 03 सैंड वेरिएंट में 50 ml का प्रोडक्ट। उन लोग का ये नया लॉन्च हुआ है टेंटेड सनस्क्रीन। सो आई थॉट ऑफ गिविंग अ ट्राई, क्योंकि आई एम दैट अ पर्सन जो हर रोज़ ऑफिस कंसीलर और फाउंडेशन लगा के नहीं जाने वाली, कभी भी नहीं जाने वाली। सो आई वॉज सर्चिंग अ लॉट कि ऐसा क्या करूँ जो डेली वेयर में मैं पहन के जान सकूँ और मेरी जो पिगमेंटेड स्किन है वो भी ना दिखे, क्लियर बेयर स्किन, उसमें थोड़ा सा लाइक नेचुरल लुक रहे। तो दैट्स वाई आई हैव थॉट ऑफ गिविंग अ ट्राई टू दिस सनस्क्रीन एंड उसको पेयर अप करूँगी विद दिस पॉन्ड्स पाउडर। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस डॉट एंड की सनस्क्रीन, तो इसमें एक टेंटेड चीज़ है। देखो आप देख, मैं आपको ब्लेंड करके दिखाऊँ। सो आप देख सकते हो कि आपका एक टोन फेयर कर देगा लाइक फॉर ऑफिस गो और डेली यूज़ मतलब आप घर में रहोगे तो आप अपना नॉर्मल सनस्क्रीन यूज़ करना। इफ़ यू वांट टू कैरी नो मेकअप लुक, अगर आप वो वाला कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो वो लोग को, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं तो जब मुझे कहीं जाना नहीं, मतलब घर में ही रहना होता है, कहीं जाना नहीं होता या फिर इट्स अ वीकेंड, तो मैं अपनी स्किन केयर को कंप्लीट करती हूँ विद एक्वालॉजी का सनस्क्रीन। मेरा डर्माको का सनस्क्रीन जो था वो ख़त्म हो चुका है, तो आई थॉट ऑफ गिविंग अ ट्राई टू दिस एक्वालॉजी का D10 ड्यूई सनस्क्रीन एंड इट
इट वर्क्स वेल विथ माई स्किन। सो नेक्स्ट है मेबेलिन का फिट मी मैट प्लस पोरलेस पाउडर, जो कि मैंने लिया है 220 के नेचुरल बीच पाउडर शेड पे, मतलब ये शेड लिया है मैंने। इसका बहुत मैंने वीडियो चेक करने के बाद ही इसको लिया है, क्योंकि मैं एक्चुअली इस टाइप की लड़की हूँ। घर से एक बार लगा के मैं ऑफिस गई, ऑफिस में एक बार मैं टचअप करके मैं फॉर द होल डे वो वैसे ही रहे, मुझे वो बार बार वॉशरूम में जाके टचअप करना अच्छा नहीं लगता है। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर इट एंड आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई। सो ये पाउडर के साथ आपको नीचे यहाँ पे एप्लीकेटर भी आता है। सो बहुत अच्छा एप्लीकेटर भी है, सॉफ्ट सा है। इसमें नीचे में मिरर भी होता है, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई। मैं तो या आई जस्ट लाइक इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो था, मैंने बहुत सारे लोगों को ट्राई करते हुए देखा था। आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर इट। इट्स HUD का वाटर टिंट। इट्स अ वाटर टिंट। आप इसको नॉर्मली अपने लिप्स पे, अपनी चीक पे फॉर अ मेकअप नो मेकअप लुक वाला क्रिएट करने के लिए दे सकते हो। बट मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ घर पे। आई डोंट नो मैंने कुछ गलती की है, शायद बहुत कोई कह रहे थे कि आप लिप्स पे लगाने से पहले थोड़ा लिप ग्लॉस लगा लो, उसके बाद इसको लगाना। मैंने कोई लिप ग्लॉस नहीं लगाता, क्योंकि बेसिकली मैं घर पे ट्राई करी थी। सो मैंने सोचा कि चलो रॉ लिप्स पे लगाते हैं, जो कि थोड़ी सी क्रैक थी। सो ये हुआ कि मैं इसे लगा कर रखी थी एंड मेरे क्योंकि थोड़े ड्राई लिप्स थे, तो उसमें थोड़े से काइंड ऑफ कंटामिनेटेड क्या होता है, उसे जम गए थे एंड इट वाज नॉट लुकिंग गुड। मतलब अगर आप इसको ऑफिस के लिए या फिर कॉलेज के लिए, फिर स्कूल के लिए लगा रहे हो, इट विल बी अ मैसेकर। सो मुझे लगता है शायद मैंने गलत यूज़ किया था, या फिर उस वक्त शायद थोड़े से लिप्स ड्राई थे, इसलिए ऐसा लग रहा था। सो मैं इसको फिर से यूज़ करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि पैसे वेस्ट किए हैं इस पर, तो मैं इसको ऐसे रहने नहीं दूँगी। फिर सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये कौन सा है। ये एक्चुअली मैंने चेरी जो शेड है वो लिया था मैंने, ठीक है। और ये कुछ ऐसा दिखता है, एक मिनट देखो, ये कुछ वाटरी टेक्सचर है, आपको दिखेगा। और हाँ, इसकी स्मेल बिल्कुल चेरी और स्ट्रॉबेरी जैसी है, लाइक यू कैन टेस्ट इट जब आप लगाओगे। सो ये कुछ वाटरी टेक्सचर है, ये कुछ इस टाइप का स्टेन रहेगा आपके लिप्स पे, ठीक। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप चीक पे या लिप्स पे लगा रहे हो ना, तो प्लीज़ उसको अच्छे से आप हाइड्रेटेड करके रखो, ड्राई पर मत लगाना। अगर आप नॉर्मल स्किन वाले हो तो प्लीज़ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अच्छा वाला लगा लेना चीक पे एंड लिप बाम लगा लेना, उसके बाद इसको लगाना एंड देन ट्राई करना। प्लीज़ इसको बेयर स्किन पे या फिर ड्राई स्किन में मत लगाना, इट विल लुक बैड, ठीक है। सो दिस वॉज द टिंट एंड या नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट। सो मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है बिकॉज ऑफ माई टैन, मेरे आईज़ के नीचे है, फोर हेड पर है, यहाँ है। सो आई थॉट ऑफ एडिंग इट टू माई वैनिटी कि मैं जब मेकअप करूँ तो इसे यूज़ करूँ। बेसिकली इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या कौन क्या करता है। सो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग ये जो ऑरेंज वाले हैं वो हमारे पिगमेंटेशन को करेक्ट करते हैं, ठीक है। और ग्रीन वाला आई थिंक रेड पॉइंट्स को कॉन्टोर करने के लिए ये वाले पार्ट है। सो इस पर मुझे थोड़ा और रिसर्च करना और जानना है, तो मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसको प्रॉपर्ली हर एक चीज़ को आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी विद द मेकअप, लाइक विद द फाउंडेशन कि ये कैसा बैठ रहा है आपके चेहरे पे, ठीक है। सो दिस इज इट। नेक्स्ट इज रेनीज लिपस्टिक्स, लिक्विड लिपस्टिक्स। सो या ऑब्वियसली मैं इसे निकाल के देख चुकी हूँ। इसके कि मुझे ऑफिस जाना होता है और एज़ फॉर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मुझे बार बार टचअप करने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो वो जो नॉर्मल लिपस्टिक है ना, वो पानी पीते हुए, खाने खाते हुए वो आधे साफ़ हो जाते हैं, और फिर लिपस्टिक लगाना इज़ आई डोंट लाइक इट। सो इसलिए मैंने एक लिक्विड लिपस्टिक की तलाश में थी जिसमें मुझे एक्चुअली में सारे कलर्स मिल जाएंगे जो मेरे ऑफिस के हर दिन के लिए सही जचेंगे। सो इसमें बहुत सारे कलर हैं, मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगी कि इस सारे स्वैचेस मेरे फेस पर कैसे लगे, जो कि मुझे पता है कि कुछ कलर मुझ पर नहीं जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी लाइट कलर, लाइक वेरी पिंक। सो मेरे फेस पे वो नहीं भी जा सकते, बट स्टिल आई विल सर्च ऑल द कलर फॉर यू। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई ऑल द वीडियोज़। अच्छा, उसके बाद
मैंने एक और थोड़ा सा खर्चा वाला प्रोडक्ट खरीदा है, वो है ये है स्विस ब्यूटी का बोल्ड मैट लिप लाइनर एंड इट कम्स विद दिस। इतने सारे शेड्स हैं इसके, हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमा। इतने सारे शेड्स हैं इसके। मुझे था कि बस एक ही कलर लूंगी तो उसके साथ फिर कैसे पेयर अप करूंगी इस सूट। अंधा पैसा नहीं है फिर भी उड़ा देती हूँ, ये सोच के सारा महीना मैं चला लूँगी किसी तरह बॉइल्ड खाना खा के। सो दिस इज़ द शेड्स, आप देख सकते हैं बहुत सारे शेड हैं। मुझे ये करीबन आई थिंक 500 समथिंग में पड़ा था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने प्लम का टोनर मंगाया है, ये जो कि है बल्गेरियन वैली रोज़ वाटर टोनर विथ हाइलोरॉनिक एसिड। दिस इज़ वेरी गुड टोनर, मैं इसको लगाई हूँ एंड इट वर्क्स वेरी वेल विथ माई स्किन। मेरी ऑयली स्किन है तो इस पर बहुत अच्छा काम करता है। दिस इज़ ऑल वॉट आई गॉट फॉर माई सेल्फ फॉर माई बर्थडे। अब मैं आपको दिखाऊंगी वो गिफ्ट्स जो मुझे मिला है मेरे बर्थडे पे। अगर आप पिक्चर्स देख लीजिए कि मेरे बर्थडे में कैसा मेरा रूम सजा था। ज़्यादा कुछ नहीं था बिकॉज ऑलरेडी मेरा ऑपरेशन हो चुका था, एक आइज़ बचा था, तो माई हेयर वॉज मेसी, आई वॉज नॉट लुकिंग गुड, सो आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। सो बस थोड़ा सा ही प्रिपरेशन हुआ था। मेरा चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आया मेरी ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए, सो दिस इज़ अ ट्रिंकेट बॉक्स फ्रॉम राजस्थान। एक्चुअली ये राजस्थान में ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये ट्रिंकेट बॉक्स। एंड इसे ओपन ऐसे करते हैं, कुछ रॉयल फीलिंग आया था जब मैंने इसे देखा था। इसमें बहुत सारे लाइक छोटे छोटे इयररिंग्स हैं इस पर जो कि एक्चुअली राजस्थान के ही हैं। कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, लाइक वेरी थॉटफुल गिफ्ट। इसके बाद मुझे ये मिला है क्यूबेला का, एक्चुअली में पूरा सेट है जिसकी अलग अलग ऑर्डर किया गया। ये देखो आप, मुझे इयररिंग का सेट मिला है, लाइक इयररिंग एंड नेक पीस, लाइक पूरा सेट मिला है एंड इसके साथ मैचिंग इयररिंग आई थी विच ऑल्सो लुक्स गुड। मैं आपको पहना के दिखाती हूँ, विच एक्चुअली लुक्स गुड। लाइक इमेजिन भी कर चुकी हूँ कि मैं इसके साथ क्या करूँगी। लाइक एक साड़ी देखी है मैंने, उसके साथ मैं ये ज्वेलरी एंड इयररिंग इसको पेयर करूँगी एंड आई विल शो यू गाइज डेफिनेटली। लास्ट थिंग दैट आई गॉट एज अ गिफ्ट, ये भी राजस्थान की ही है। ये एक्चुअली सूट का मटेरियल है। इस कलर की मेरे पास कोई भी सूट नहीं थी एंड आई एम ग्लैड दैट मुझे इस कलर का सूट पीस मिला है। मैं इसे ऑलरेडी सोची हूँ कि मैं किस तरह से इसको बनवाऊँगी टेलर के पास। मेरे पास फ्रॉक सूट नहीं है तो मैंने सोचा है इसको फ्रॉक सूट में इसको ब्यूटीफुली कन्वर्ट करने का। एंड ये राजस्थानी का प्रिंट जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो प्रिंट का है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये सारी चीज़ें मैंने खुद खरीदी है। मैंने जो प्रोडक्ट्स खरीदे वो 2000 के ऊपर की आएगी। मैंने फिर भी उसको सेल में ख़रीदा था, तो MRP से थोड़ी कम की है। एंड या अगर आपको कुछ भी पूछना हो मेरे इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। आई विल बी coming soon with another video, and till then please bear with me and please like this video and subscribe my channel if you haven't. And yeah, bye for now. Bye bye.